बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर इस तरह से कहा जाए कि पॉजिटिव थिंकिंग किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो ये गलत नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले नेपोलियन हिल ने इंट्रोड्यूस करवाया इन 1937 अपनी एक बुक थिंक एंड ग्रो रिच में इसका जिक्र किया। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? बेसिक एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, किसी भी गिवन सिचुएशन में पॉजिटिव को फोकस करना, सिर्फ मुस्बत चीज़ पे नज़र रखना। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग और अनरियलिस्टिक थिंकिंग में क्या फ़र्क है? क्या खुशफहमी, खाम ख्याली या ओवर कॉन्फिडेंट होना पॉजिटिव थिंकिंग है? लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं, वो उनकी कामयाबी के पीछे मुस्बत सोच का हाथ है। किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग हमारी ज़ात को, हमारी सेहत को, हमारे माशरे को, हमारे कारोबार को, हमारे प्रोफेशन को इम्पेक्ट करता है, और पॉजिटिव थिंकिंग को किस तरह से अपनाया जा सकता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो इसी बारे में है। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। व्यूअर्स, पॉजिटिव थिंकिंग की जब बात आती है तो एक एग्जांपल है कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ है। ग्लास आधा भरा हुआ है या खाली है, इससे ग्लास पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको देखने का जो नज़रिया है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस पेसिमिस्टिक इंसान को आधा ग्लास खाली नज़र आ रहा है, ये वही शख्स है जिसकी ज़िंदगी भी खाली है। इसकी ज़िंदगी में गोल नहीं, इसकी ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव नहीं, इसकी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड नहीं, इसकी ज़िंदगी में अकम्पलिशमेंट नहीं, इसकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं, और इसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं। और वो ऑप्टिमिस्टिक इंसान जिसे आधा ग्लास भरा हुआ नज़र आ रहा है, उसकी ज़िंदगी भी उसी तरह से भरी पूरी है। उसकी ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव है, उसकी ज़िंदगी में कामयाबी है, उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, कंटेंटमेंट है, उसकी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड है, और वो एक खुश इंसान है। व्यूअर्स, पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड का इख्तियार करना किसी नेगेटिव सिचुएशन में ही मुमकिन है, क्योंकि मुस्बत सिचुएशन में तो आपके जज्बात काबू में हैं। हाँ, किसी मनफी सिचुएशन में अपने जज्बात पर काबू रखना और उस मनफी सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव पे फोकस करना, अपनी किसी नाकामी से कोई गलती का अहाता करना और उस गलती को सुधारना, या किसी फेलियर से कोई लर्निंग ले लेना, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है कि आप हर वक्त ये सोचें कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं चाहे पढूं ना पढूं, मैंने इम्तिहान में कामयाब हो जाना है, मैंने तैयारी की है या मैंने तैयारी नहीं की, मेरा तो इंटरव्यू में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, मैंने कारोबार शुरू कर दिया है, अब मैं उसमें एफ़र्ट डालूं या ना डालूं, मेरा कारोबार तो चमकेगा ही चमकेगा। व्यूअर्स, ये अनरियलिस्टिक थिंकिंग है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स, नाकामी, कामयाबी, फेलियर, सक्सेस, इस पे मबनी है। व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी पे हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन हमारी थिंकिंग पे हमारा कंट्रोल ज़रूर है कि हम अपने ब्रेन को खुद जैसा चाहें। अल्लाह ताला ने हमें ये कंट्रोल दिया है कि हम अपने ब्रेन को माइल कर सकते हैं कि वो अच्छा सोचे या बुरा सोचे। जो कामयाब लोग हैं ज़िंदगी में, उनकी कामयाबी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी पॉजिटिव थिंकिंग का होता है। और वो पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ से आती है कि वो हमेशा सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, वो ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, उनका गोल क्या है। और दूसरी बात, वो ये सोचते हैं कि उस गोल को हासिल करने के लिए उनको क्या एफ़र्ट करनी है, उनको कितनी मेहनत करनी है, उनकी जद्दोजहद मज़ीद कितनी है। तो जिस इंसान के पास मकसद होता है, नेगेटिव थॉट्स उसके पास कभी नहीं आते। उसका फोकस इतना अपने मंजिल की जानिब होता है कि वो हमेशा गैर ज़रूरी बातों को अवॉइड करते हुए सिर्फ कंसंट्रेट करना चाहता है कि वो क्या अचीव करना चाहता है। और जब वो अपना मकसद पूरा कर लेता है, स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है, तो हर स्टेप पे उसको एक खुशी का एहसास होता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है कि यस, ये माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया है। और जिस वक्त हम खुश होते हैं तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन बेसिकली हमारी ओवरऑल वेलबींग को इंश्योर करता है। यानी वो इंसान जो मुस्बत सोच का हामिल है, वो सिर्फ कामयाब नहीं है, बल्कि वो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद है। हमारी का तनासुब बहुत कम है कामयाब और पॉजिटिव थिंकिंग के हामिल लोगों में।
व्यूअर्स, मुस्बत सोच का हामिल या पॉजिटिव थिंकर जो है वो सोशली बहुत कनेक्टेड होता है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसकी अचीवमेंट्स होती हैं, और अबव ऑल वो एक अच्छी सोच का मालिक होता है, तो उसका एक नेटवर्क होता है, लोग उससे मिलना जुलना पसंद करते हैं, और उसकी पॉजिटिविटी उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसका इम्पैक्ट दूसरों पर होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से वो सोसाइटी के लिए भी एक कंट्रीब्यूटर होता है। वो लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं प्रोफेशनली जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जो अपनी मंजिल के ऊपर फोकस होते हैं, जिनके नज़दीक उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो चाहते हैं कि वो लाइफ में ग्रो करें, अचीव करें। सो पॉजिटिविटी इख्तियार करने के लिए या पॉजिटिव बिहेवियर, एटीट्यूड या थिंकिंग इख्तियार करने के लिए सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें पैदा किया, ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की नेमतें दी, उनको इंजॉय करने का मौका दिया। इसके अलावा नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये चीज़ें कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अलावा हमें उन लोगों से मिलना चाहिए जो मुस्बत सोच के हामिल हैं, उन लोगों से मिलना चाहिए जिनकी ज़िंदगी में कोई टारगेट है, कोई ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सोहबत का बहुत ज़्यादा असर होता है इंसान की पर्सनैलिटी पे। इसके अलावा हमें हेल्दी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, हमें सोशल वर्क करना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट होना चाहिए, हमें अपने उस टारगेट को चेज़ करने के लिए हम कोशिश करेंगे, काविश करेंगे, और वो इटसेल्फ हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे और एक अच्छी सोच के साथ जाएंगे। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों को अपनी लाइफ से कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए। इन द एंड मैं आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 2020 के फर्स्ट क्वार्टर के मिड से जब कोविड का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो हम सभी लोग ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि किसी पेंडेमिक को एक्सपीरियंस करेंगे। कि जहन पे एक स्ट्रेस आ गया, एक परेशानी, एक फ़िक्रमंदी, एक अनसर्टेनिटी, एक खौफ, और अबव ऑल के तमाम एक्टिविटीज़ रुक गई, बिज़नेस, एजुकेशन, सब चीज़ स्टॉप हो गया। और ये सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए, क्या सबके लिए ही फ्रस्ट्रेटिंग थी, और मेरे लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि मैं भी उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरे पास आजकल बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से वर्किंग विमेन हूँ, और इसके अलावा मेरे बच्चे हैं, घर की ज़िम्मेदारी है, तो मुझे तो कभी इतना फ्री टाइम मिला ही नहीं था। सो मैंने सोचा कि ये जो इतना फ्री टाइम है इसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए। तो मुझे ख़्याल आया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैं वैसे भी मार्केटियर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग बहुत इमर्जिंग एक कॉन्सेप्ट है बहुत। सो आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई डिजी स्किल्स। मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी, उस जो मैं सीखती उसको फिर मैं अप्लाई करती, और उसी टाइम पे फिर मुझे अपना चैनल बनाने का भी ख्याल आया। तो मैंने ये देखा कि जैसे ही एक मकसद मेरे लाइफ में ऐड हुआ, एक ऑब्जेक्टिव मुझे मिला, तो मेरा वो जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल था, जो स्ट्रेस का लेवल था, या जो परेशानी, खौफ, अनसर्टेनिटी थी, वो सब दूर होने लग गई। मैं डेली जब कुछ नया सीखती थी तो मैं बड़ी मोटिवेशन फील करती थी, और नेक्स्ट डे का इंतज़ार करती थी कि अच्छा अब कल मैं ये चीज़ सीखूंगी। तो मुझे लगा कि मैंने अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, उन नेगेटिव थॉट्स को जस्ट बाय गिविंग एन ऑब्जेक्टिव टू माई सेल्फ, मैंने तो उन तमाम नेगेटिव थॉट्स को शिकस्त दे दी है। ये इसके साथ साथ मेरा वो डिप्रेशन का लेवल, वो स्ट्रेस का लेवल बहुत ही हद तक रिड्यूस हो गया, और मैंने फिर वो स्किल सीखी, उस स्किल को अप्लाई किया, और आज भी मैं उस स्किल से फ़ायदा उठा रही हूँ। व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा